जो दिमाग में डर जो पैदा हुआ है, गार्जियन के दिमाग में जो डर पैदा हुआ, वो डर को हम लोग कम करना चाहते हैं। कोई राजनीतिक मांग नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है, सामाजिक लोग हैं। कुछ लोगों के जान और सुरक्षा के खातिर ये पैदल चल के आए, तो अपने लोगों को इस दर्द से थोड़ा हम राहत दे। हमने हमेशा प्रयास रहा, अभी भी हम ये अपील करते हैं मंत्री जी से, अभी भी अपील करते हैं कि 26 तारीख से पहले हमसे संवाद करें, हमारे लोगों को बुलाएं, बैठ के बात करें। तो आपके अब जैसे बता रहे 200 मीटर में तो मंत्री जी हैं, चाहे तो कल भी मिल सकते हैं, किसी भी दिन मिल सकते हैं। लेकिन हर एंगल से हमने बात किया। हमने इवन जिला के पदाधिकारियों से, जेएमएम का जिला के पदाधिकारियों से सबको जो है, आज हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखे हैं, ये नो एंट्री कमेटी की तरफ से सभी को पता है ये नो एंट्री का डिमांड जो है ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील मांग है। तो इसमें हमारा एक मतलब कि अभी एक आंदोलन है, अभियान चल रहा है, और इस अभियान की कड़ी में पदयात्रा चाईबासा से रांची पदयात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलना है हमें, और यहाँ का जो समस्या है, नो एंट्री से जो समस्या हो रही है, उनसे उनका अवगत कराना है। क्या क्या तैयारी हो चुकी है? तैयारी हमने गांव स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी जगहों का मतलब काफ़ी जगहों पे जा कर के लोगों से जनसंपर्क किया। लोगों का बहुत इस आंदोलन को लेकर के काफ़ी लोग समर्थन दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जो आंदोलन है ये जन जन तक के दिल में मतलब जगह बनाएगी, और ये आंदोलन बहुत ही बढ़िया सफलता से ये अपने जगह को हासिल करेगी। लगभग कितना का संख्या होगा आपके इस यात्रा में? ये हमारा सैकड़ों का आंकड़ा है। अभी ये लगभग रास्ते में चलेंगे, लगातार जो चलेंगे, लगभग आपका चाईबासा से हमको लगता है कि 500 की संख्या में यहाँ से लोग निकलेंगे। ये 500 की संख्या में चाईबासा से निकलेंगे। ये कारवां किस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। चाईबासा से निकल के ये सीकेपी में जुड़ेगा लोग, सीकेपी से निकल के बंदगांव में लोग जुड़ेंगे, ऊटी में जुड़ेंगे। इस तरह से जितने भी रास्ते में लोग हैं, सामाजिक संगठनों से जो आह्वान किया गया है, उन लोगों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया है। उन लोगों के जुड़ने से ये हज़ारों की तादाद में ये रांची तक ये हमारा कारवां जा सकता है। क्योंकि आप मांग कर रहे हैं नो एंट्री का, तो ये दर्शक ये जानना चाह रही है कि आप लोग कौन सा सड़क का नो एंट्री चाहते हैं? ये नो एंट्री हमारे NH सड़कों पर है, और MDR जो है 177, NH 75E, NH 220 और MDR 177, ये तीनों सड़कों पर जो लगातार दिन रात जो गाड़ियाँ चल रही हैं, अनियंत्रित जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके कारण से लगातार घटनाएँ जो घट रही है, दुर्घटना घट रही है और लोगों की जानें जा रही है, उस पर रोकथाम लगाना हमारा प्राथमिकता है। कि दिन के समय में जो गाड़ियों का जो परिचालन इतना तेज़ी से हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये जो MDR 177 सड़क जो है आपका, ये इस कॉलेज को चुनती हुई निकलती है, आपका DC ऑफिस है, कई सारे स्कूल है, मतलब बहुत ही पॉश एरिया है से होकर गुजरती है। तो इस एरिया से गुजरने से क्या है ना, पूरा जो यहाँ का सिस्टम है ना, पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हम इसको रोकना चाहते हैं। लोगों के जो दिमाग में डर जो पैदा हुआ है, गार्जियन के दिमाग में जो डर पैदा हुआ, वो डर को हम लोग कम करना चाहते हैं, और ये दुर्घटना कम हो और लोगों का मतलब जान का सुरक्षा हो, यही हमारी डिमांड है। आप लोगों का जो आप लोग मोर्चा बना रहे हैं, उसमें हम लोग जोर से जागरूकता नहीं दिख पा रहा है। इसमें आंदोलन को बढ़ा चढ़ा के आप लोग इस प्रकार से आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड में देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार हो नहीं पा रहा। क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया में हम उस तरह से उतना एक्टिव नहीं है, सोशल मीडिया में इस तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग इस एक रणनीति के तहत इस तरह को हम लोग चल रहे हैं। कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है आंदोलन में जिस तरह से मतलब आंदोलन अभियान चला था, उसके बाद जो प्रशासन एक्टिव हुआ था ना, तो ये मतलब इस तरह का हम लोगों ने ये रणनीति है हमारा कि ये प्रशासन को ये आभास ना हो कि ये किस तरह का आंदोलन होगा। ये हमारा रणनीति है। प्रशासन जिस तरह का स्टेप लेती है, इसको देखते हुए हमने पूरे सोशल मीडिया और भी चीज़ों में हम प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को ज़्यादा प्रेषित नहीं किए। क्या लगता है जो इतने सारे लोगों के ऊपर में जो केस बना था नो एंट्री आंदोलन के समय में, उसको देख के लोग डर गए हैं और पीछे हट गए हैं? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। लोग कुछ इस तरह का नैरेटिव पहला है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा, इस तरह से होगा, लेकिन उसके बदले उल्टा लोगों में आक्रोश पैदा हो गया
कि हम जो मांग रहे थे, कोई हम नौकरी नहीं मांग रहे थे, कोई ठेकेदारी नहीं मांग रहे थे, हम लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारा ये है डिमांड है उसको हम मांग रहे थे कि सड़कों पर इस तरह की जो गाड़ियाँ चल रही है, जिस तरह से जाने जा रही है, आप लोगों ने देखा है ना, इतना बड़ा भीषण मतलब दुर्घटनाएँ घटी है। आज हमने ग्राउंड लेटे आपको बताता हूँ, जो चक्रो गोडसोरा जो खूजू की जिसका मौत के बाद, एक्सीडेंट के बाद जो 20 घंटे तक रोड जाम रहा था, वो अपने बच्चों के साथ रोड में पड़ी रही। हमने उनसे आज मिल के पता किया कि आखिर आपका मुआवजा मिला कि नहीं, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिला। तो आज उसका हमने देखा तो हमको बहुत अंदर से तकलीफ महसूस हुआ। वो महिला आज हंडिया बेच रही है, सड़क किनारे अपने 2 बच्चों के साथ हंडिया बेच रही है। तो इसको देखने के बाद आप ऐसा लगता है कि यहाँ का प्रशासन और सिस्टम पूरी तरह से जितने हताहत लोगों के प्रति कुछ उनका मतलब कि पॉजिटिव रवैया नहीं है। तो उसके बाद फिर जो आपको पता होगा, जो टोटो के ऊपर में एक लोडेड मतलब क्या जो ट्रक पलट गई थी, उसमें 4 लोग जो मर गए थे, उस गांव में भी मैंने गया था। वो सिंदरी गांव है, वो घर को देखिएगा ना तो वो सुनसान हो गया। वो घर, उस घर में जितने लोग 3 लोग थे, तीनों के तीनों मर गए और वो घर एकदम सुनसान है। आपको देखेंगे तो दर्द, आपको उस घर गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा ये सही में एकदम ये हमारा आंदोलन है, उन लोगों के लिए है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन है। आप तो ये जो आप लोग न्याय यात्रा जो निकालेंगे, यहाँ से रांची के लिए जाएंगे, रांची में जाएगा फिर क्या होगा वहाँ? हमारा सीधा मुख्यमंत्री से मिलने का हमारा मतलब के प्लान है कि हम वहाँ तक जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास तक जाएंगे, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाएंगे। सरकार के और भी पार्टियां हैं, इस चीज़ को देख के समझे, ताकि मुख्यमंत्री को ये उनको दबाव दे कि भाई ये लोग जो मांग कर रहे हैं ये जनहित का मांग है, कोई राजनीतिक मांग नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है, सामाजिक लोग हैं। कुछ लोगों के जान और सुरक्षा के खातिर ये पैदल चल के आए। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी है जो राज्य के बारे में, हमारे आदिवासियों के बारे में सोचती है, ज़रूर इस हमारे बातों पर ध्यान दे के संज्ञान लेंगे और हमसे मुलाकात करके हमारे बातों को जो हम रख रहे हैं उनको समाधान करेंगे। अभी आप जिस विधानसभा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका मंत्री ज़्यादा नहीं 50 मीटर का दूरी पे होंगे, क्या आप उनसे एक बार भी वार्ता करने का कोशिश किए? काफ़ी बहुत प्रयास किया, सबसे ज़्यादा तो उनसे ही हम लोग मिलने का प्रयास किया, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम ये लोगों का जैसे इस तरह के रूमर अफवाह फैल रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये प्योरली एकदम सामाजिक डिमांड है, सामाजिक स्तर से बात को उठाया गया था। हम लोगों ने ये आंदोलन जो लाठीचार्ज का, उसके पहले भी कई बार हम लोग मुंडा मानकी के माध्यम से मिलने की कोशिश किया, पर्सनली मिलने की कोशिश किया, और घटना होने के बाद भी, इवन घटना होने के बाद भी हमारा सामाजिक संगठन के माध्यम से उनके मिलने की कोशिश किया, पत्राचार भी किया गया हमसे। उसके बाद फिर दोबारा हमारे कई सारे साथी भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हर बार इग्नोर किया। और इसके बावजूद फिर हम लोगों ने ये मतलब ये आपका जो पद यात्रा का प्रस्तुत पद यात्रा के पहले भी 12 तारीख को हम लोगों ने फिर एक चिट्ठी दिया उनको कि आप इसमें तुरंत संज्ञान लीजिए, वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए हम लोग से, ताकि हम लोग इस कड़ी धूप में हम ना चले, अपने लोगों को इस दर्द से थोड़ा हम राहत दें। हमने हमेशा प्रयास रहा, अभी भी हम ये अपील करते हैं मंत्री जी से, अभी भी अपील करते हैं कि 26 तारीख से पहले हमसे संवाद करें, हमारे लोगों को बुलाएं, बैठ के बात करें, ताकि हम अपने लोगों को इतना दूर तक पैदल चलने के विवश ना हो। एक सवाल करना चाहेंगे कि आप बताइए कि 27 अक्टूबर को घटना हुई थी जी, क्या 27 अक्टूबर से आज तक क्या आप भेंट नहीं हुआ? नहीं बैठो कभी भी। आपने कोशिश किया? बहुत कोशिश किया गया। अंततः आप लोग ये न्याय यात्रा के लिए निकल रहे हैं जी। अभी विगत दिनों आप लोग राज्यपाल से मिले? राज्यपाल जी बहुत ही मतलब शांत वातावरण हम लोग से मिले हैं और बहुत ही मतलब शालीनता से हमारा उनके साथ वार्ता हुई है। तो उनके बाद आपका राज्यपाल महोदय जी ने सीधे डीसी को यहाँ का फ़ोन लगाया, डीसी साहब को डायरेक्ट फ़ोन किया गया कि आखिर ये जो 9 एंट्री का मामला है ये आपके लेवल के मामला है, जब ये बातें बार उठ रही है और एक्सीडेंट बार हो रहा है, तब इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं और आप ये 9 एंट्री क्यों नहीं लगा करते? तो उन्होंने थोड़ा सा क्या कहे, उनका मतलब क्या जो जवाब था तो थोड़ा सा नेगेटिव था हम लोग के प्रति। उनको लगा कि ये लोग गलत डिमांड कर रहे हैं, ये लोग आंदोलन कर रही है, रोड नहीं बनाने देते, ये नहीं बना देते, हम लोग के प्रति गलत उनका धारणा बना दिया है। उसके बाद अब हमारे मंत्री जी को भी फ़ोन किया गया राज्यपाल महोदय के ऑफिस से, हमारे सामने ही उनको भी कई बार फ़ोन किया, लेकिन मंत्री जी उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया।
तो जिस कारण से राज्यपाल जी को इतना सारा चीज़ मतलब उसे सेम टाइम में पता चल गया कि मंत्री जी वहाँ इन लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। जब राज्यपाल जी का ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो फिर हमारा क्या औकात है, आप समझ सकते हैं। राज्यपाल का ऑफिस से जब फ़ोन आता है तो मंत्री जी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो हम और आम आदमी का तो कुछ नहीं समझते हैं। ये स्थिति है हमारा। तो हम जाए तो कहाँ जाए, हम तो विवश हो गए ना, हम तो विवश हो गए। हम तो वहाँ रांची जाने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन इतना चीज़ों को हम दर्द कितना दिन तक जेल के संभाल के रखें। विवश होकर के आज हम लोग रांची जा रहे हैं, वरना ये रांची जाने का क्या है। हमारे सामने तो आपके अब जैसे बता रहे 200 मीटर में तो मंत्री जी हैं, चाहे तो कल भी मिल सकते हैं, किसी भी दिन मिल सकते हैं। लेकिन हर एंगल से हमने बात किया। हमने इवन जिला के पदाधिकारियों से, जेएमएम का जिला के पदाधिकारियों से भी बात किया है। आज तक मैंने बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मैंने बात किया, जिला अध्यक्ष से बात किया, महासचिव से भी बात किया कि आप लोग इस आंदोलन को रोकिए। ये आंदोलन कहीं वो गलत लोग इसको ये टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं कि राजनीतिक है, ये है। हम लोग नहीं, हम लोग बहुत सामाजिक तरह से बात को रखना चाहते हैं। आज भी आप लोग चाहें तो मंत्री से बात करके सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाइए और ये पद यात्रा को रोकिए। आप लोग पद यात्रा को रोकिए, मेरे लोगों को इसे इतना तकलीफ से बचाइए कि वो लोग पैदल चलना चाहते हैं। हमारा अपील हमेशा ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव सामने से नहीं हो रहा है, उस कारण से हम अब विवश हैं। आंदोलन को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? मंत्री जी का देखिए, उनका सीधा मानना है कि अब तो बोर्ड का टाइम है नहीं। नेताओं का स्टाइल तो आप सभी जानते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से वो लोग काम करते हैं। अब बोर्ड का टाइम नहीं है, अब उनको कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब साल का मतलब चुनाव के साल जब आता है उस समय एक्टिव हो जाते हैं। ये हमने देखा उनका ट्रेंड हम आराम से जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं कि जब चुनाव का टाइम होता तब वो ज़्यादा एक्टिव होते थे। इतना ज़ोर से काम करेंगे ना, हर गली चौराहे में आपको दारू और ये सारा चकना सब आ जाएगा, लोग उसी में जुमते हुए। नेताओं का हुनर है ना, नेताओं का हुनर है लोगों को नचाना, और हमारे लोगों का भी हुनर है नाचना, तो वही करते हैं हमारे नेता लोग। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग दारू और चकना में बिक जा रहे हैं? बिक रहे, सीधी सी बात है, ये रियल बात है, हम इसको बता रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जो हम नेताओं के पीछे भागते हैं, नेताओं के आगे पीछे जो हम दुम मिलाते हैं ना, ये उसी का फायदा उठाती है। आज हमारा सिस्टम नहीं सुधर रहा है तो उसमें हम भी दोषी हैं, हमारे समाज के लोग भी दोषी हैं। फुटबॉल मैच होगा तो नेता को बुलाएंगे, पैसा लेंगे, फिर वहाँ पर दारू बिकेगा, हवा डबा होगा, जुआ खिलेगा, यही तो हो रहा है। हमारे नेताओं के पीछे भागना छोड़िए। समाज को सुधारना है तो आपको एकदम ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होइए, अपने दम पर लड़िए, किसी नेता का ज़रूरत नहीं है। जब जिस समय बदलने का है बदलिएगा आप उसको, लेकिन आप इस चीज़ को समझना होगा हमारे लोगों को कि किस तरह का खेल जो हो रहा है राजनीति, ये गलत है। और हमारे सामाजिक संगठनों से भी मेरा यही अपील है कि ऐसी चीज़ों को रोकना है तो हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को बदलना है, समय आ रहा है, नहीं तो फिर हमारा समाज और गर्त में चला जाएगा।